धर्म गुरु ने यूएन में की मोदी सरकार की शिकायत। इक्वाडोर के नजदीक आइलैंड खरीद कर बनाया है अपना नया देश। उस पर साध्वी से रेप, किडनैपिंग और अवैध धंधों का है इल्जाम। मोदी को जिसकी तलाश है वो 7 समंदर भगवान बना बैठा है। भगोड़े से भगवान बनकर नित्यानंद ने बनाया है अपना साम्राज्य। यूएन के मंच पर बैठी ये महिला कैलासा देश की प्रतिनिधि मां विजय प्रिया नित्यानंद है, जो इस मंच पर दावा कर रही हैं कि हिंदू परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए भारत में उनके सर्वोच्च गुरु स्वामी नित्यानंद का उत्पीड़न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विजय प्रिया ने संयुक्त राष्ट्र से ये भी पूछा है कि कैलासा में नित्यानंद और 20 लाख हिंदू प्रवासी आबादी के उत्पीड़न को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार विदेशों में भारत का रुतबा बढ़ाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के लोग भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आखिर ये कौन लोग हैं और कौन है स्वामी नित्यानंद, जिसे इतने बड़े मंच से मोदी सरकार को चुनौती देने की कोशिश की है? इसके पीछे की सारी सच्चाई हम आज आपको बताएंगे पॉलिटिकल जंक्शन पर। संयुक्त राष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 22 फरवरी को 19वें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में भारत की साध्वियों जैसी वेशभूषा, सिर पर केश की भारी जटाएं, ललाट पर टीका, गले में रुद्राक्ष की बड़ी सी माला और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक महिला भी शामिल हुई थी। जब इस महिला का अंग्रेजी में भाषण देते हुए वीडियो वायरल हुआ तो एक बार की समझ में नहीं आया कि ये महिला किस देश की प्रतिनिधि है। फिर बाद में जब नित्यानंद के ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ी पोस्ट डाली गई तो लोगों को माजरा समझ में आया। यूएन की इस मीटिंग में काल्पनिक देश कैलासा की ओर से मां विजय प्रिया नित्यानंद के अलावा कैलासा फ्रांस की चीफ नित्या वेंकटेशनंदा और कैलासा स्लोवेनी मां प्रियम परा नित्यानंद शामिल हुई थी। इसी मंच से नित्यानंद के इस प्रतिनिधि ने मोदी सरकार पर अनाप शनाप आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद से मोदी सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये स्वयंभू भगवान बाबा नित्यानंद और ये भारत में क्यों है वांटेड। राजशेखरम से बाबा नित्यानंद बनने तक का सफर। शुरुआत में राजशेखरम ने रामकृष्ण मठ से संन्यास लेना चाहा, फिर ज्यादा समय लगने की वजह से उत्तर भारत की ओर रुख किया। कई आश्रमों में घूमने के बाद 1990 में तमिलनाडु लौट आए। यही राजशेखरम से बना बाबा नित्यानंद। बाबा बनते ही नित्यानंद ने बाबागिरी में महारत हासिल की, जिससे उसने देश विदेश में कई आश्रम बनाए और लाखों भक्तों को जोड़ा। लोगों की आस्था और विश्वास का फायदा उठाकर बाबा नित्यानंद ने 10 सालों में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। नित्यानंद ने अपने आश्रम में शिक्षा और ज्ञान के नाम महिलाओं का उत्पीड़न शुरू कर दिया। 2010 में नित्यानंद की एक शिष्या ने उस पर रेप का आरोप लगाया था। ये मशहूर तब हुआ जब सेक्स सीडी दुनिया के सामने आई। जेल की हवा खाने के बाद 2018 के अंत में रिहाई मिलते ही देश से फरार हो गया। पुलिस से छुपते छुपाते नेपाल से त्रिनीनाद भाग गया। 2019 में गुजरात पुलिस ने बाबा के आश्रम पर छापा मारकर किडनैप किए गए बच्चों को छुड़ाया। इक्वाडोर के पास एक टापू खरीदकर बाबा नित्यानंद ने यहाँ रिपब्लिक ऑफ कैलासा नाम से देश बसाने का दावा किया। इसके साथ ही अब बाबा ने देश की ऑफिशियल वेबसाइट, पासपोर्ट, झंडे, नया संविधान और कैलाश की कैलासिन डॉलर नाम की करेंसी भी लॉन्च कर दी है। अगर भारत की पुलिस और तमाम एजेंसियां पीछे ना पड़ती तो भगवान बनने के लिए बाबा नित्यानंद को हिंदुस्तान से इतनी दूर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। मगर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर पाखंड का इतना बड़ा साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा कर दिया कि अब इसका हिसाब होना जरूरी हो गया है। इससे पहले कि देश की तमाम दूसरे बाबाओं की तरह इसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाता, उससे पहले ही ये नेपाल के रास्ते फरार हो गया
और सालों बाद कैलासा के भगवान के रूप में दुनिया के सामने आया। दुनिया भर में अपना साम्राज्य तो वो पहले से ही बना चुका है। अलग अलग देशों में आश्रम भी हैं और आज भी कई लोगों की आस्था उसे जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर कैलासा राष्ट्र अस्तित्व में आ गया और इसे मान्यता मिल जाती है तो फिर उसे पकड़ना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो जाएगी और फिर इसे आसानी से पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। रिपब्लिक ऑफ कैलासा नाम से देश बसाने का दावा किए जाने के बाद से स्वामी नित्यानंद बेखौफ होकर अपने देश का प्रचार करता है। खुद को चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होने का दावा करने वाले भगोड़े नित्यानंद की तलाश काफी वक्त से भारत की पुलिस कर रही थी, लेकिन अब यूएन में जिस तरीके से बाबा नित्यानंद ने मोदी सरकार को चैलेंज किया है उससे ये तो साफ हो गया है कि बहुत जल्द न सिर्फ बाबा बल्कि उसके साम्राज्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। मोदी सरकार ने उसके इस चैलेंज को बहुत गंभीरता से लिया है। भले ही अब वो अपना देश बसाकर अपना साम्राज्य चला रहा हो, लेकिन ये मोदी सरकार है, समय आने पर अपराधियों को सबक सिखाती ही है। लेकिन अब देखना यह है कि ये ढोंगी बाबा अपना राष्ट्र, अपना संविधान, अपनी सरकार और अपना कानून, इस सारी चीजों के जरिए आखिर कब तक बचा पाता है और कब तक मोदी सरकार इस पर फाइनल डिसीजन लेगी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल जंक्शन।